अमेरिका की अर्थव्यवस्था आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से या तो वह संभल सकती है या फिर गहरे संकट में डूब सकती है। इस एपिसोड में हम आपको ले चलेंगे अमेरिका के उन छुपे हुए आर्थिक आंकड़ों की तरफ जो शायद ही आपको कहीं और इतने साफ और आसान तरीके से समझाए गए हों। अभी अभी जारी हुए आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका में क्रेडिट कार्ड कर्ज हर महीने रोल ओवर हो रहा है, यानी लोग अपने बिल समय पर चुका ही नहीं पा रहे। सिर्फ क्रेडिट कार्ड का कर्ज ही अब 1.21 ट्रिलियन डॉलर हो गया है, जिसमें पिछले 3 महीनों में 27 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। मतलब आम अमेरिकी अपने रोजमर्रा के खर्चों के लिए भी कर्ज पर जी रहा है। सिर्फ पिछले 3 सालों में ही क्रेडिट कार्ड बैलेंस 52% बढ़ गया है। लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतें जैसे ग्रोसरी और दवाइयां तक क्रेडिट कार्ड से खरीद रहे हैं। और सबसे डरावनी बात, औसत क्रेडिट कार्ड ब्याज दर अब 24% हो चुकी है। सोचिए, 24% ब्याज पर कोई कैसे अपना कर्ज उतारेगा? अगर उम्र के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा डेब्ट वाले अमेरिकी वो हैं जो 55 से 74 साल के बीच के हैं। उनका औसत क्रेडिट कार्ड बैलेंस करीब $8,000 है। यानी वो लोग जो अब नए काम नहीं कर सकते, जिनकी आय फिक्स्ड है, वो सबसे ज्यादा कर्ज के जाल में फंसे हैं। ये बहुत खतरनाक स्थिति है। अब एक और ताजा खबर सामने आई है, बैंक ऑफ अमेरिका की नई रिपोर्ट। इस रिपोर्ट ने अमेरिकी जनता की सबसे गहरी मुश्किल को उजागर कर दिया है। रिपोर्ट कहती है कि आज लगभग आधे अमेरिकी अब पगार से पगार तक जी रहे हैं, यानी महीने की सैलरी आई और उसी महीने पूरी तरह खर्च भी हो गई। किसी के पास बचत नहीं, इमरजेंसी फंड नहीं, भविष्य की सुरक्षा नहीं। जरा सोचिए, दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था कहे जाने वाले देश में आम आदमी इस हालात में है कि उसकी जिंदगी पूरी तरह पे चेक टू पे चेक पर टिक गई है। इस स्थिति का सबसे बड़ा कारण है महंगाई की मार। सिर्फ 2021 से अब तक खाद्य पदार्थों की कीमतों में 23% की वृद्धि हुई है। मतलब रोजमर्रा का खाना, दूध, ब्रेड, सब्जी और बाकी बुनियादी सामान, सब पर 23% ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या लोगों की सैलरी भी 23% बढ़ी? जवाब साफ है, बिल्कुल नहीं। तनख्वाह लगभग ठहरी हुई है, लेकिन खर्च बेकाबू हो चुका है। नतीजा ये कि अमेरिकी परिवारों को अपना पूरा वेतन उसी महीने खत्म करना पड़ रहा है। लेकिन सबसे खतरनाक तस्वीर अभी भी स्टूडेंट लोन की है। ताजा रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका में 10% से ज्यादा स्टूडेंट लोन अब 90 दिन से अधिक समय से बकाया पड़े हैं। अब लगभग 1.64 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है और पिछले कुछ वर्षों में इसकी बकाया राशि लगातार बढ़ती रही है। यानी लाखों युवा छात्र कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं है। यह वही युवा पीढ़ी है जिस पर अमेरिका अपने भविष्य की उम्मीद लगाए बैठा था। इसी बीच अमेरिका ने H-1B वीजा नीति में भी बड़ा बदलाव किया है। सितंबर 2025 में लागू नई नीति के तहत नए H-1B आवेदनों पर अतिरिक्त शुल्क लगाया गया है। इसका उद्देश्य अमेरिकी श्रमिकों की सुरक्षा और विदेशी श्रमिकों के अवसरों को सीमित करना है। हालांकि वर्तमान H-1B धारकों पर इसका कोई असर नहीं है, लेकिन नए आवेदक और भारतीय IT पेशेवर अब इस बदलाव के तहत नई चुनौतियों का सामना करेंगे। यह स्थिति न केवल अमेरिकी छात्रों और पेशेवरों के लिए चुनौतीपूर्ण है, बल्कि भारत और अन्य ब्रिक्स देशों के लिए भी रणनीतिक अवसर पैदा करती है। भारतीय कंपनियां और पेशेवर अब नए मार्केट और अवसरों की ओर रुख कर सकते हैं, जिससे उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धा में फायदा मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, ये कहानी केवल अमेरिका तक सीमित नहीं है। अमेरिका का आर्थिक संकट अब दुनिया भर के बाजारों और देशों पर भी गहरी छाया डाल रहा है। क्रेडिट कार्ड डेब्ट, महंगाई और कर्ज संकट के असर की गूंज भारत, यूरोप और चीन में भी महसूस की जा रही है। अमेरिका में उपभोक्ताओं का खर्च बढ़ रहा है, लेकिन इसी बीच डॉलर की कमजोरी और आर्थिक अनिश्चितता ने वैश्विक ट्रेड और निवेश के रास्तों को पूरी तरह बदल दिया है। अगस्त 2025 में अमेरिका ने भारत से आयातित वस्तुओं पर 50% तक का टैरिफ लगा दिया। इसका असर सीधे भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ा। सिर्फ जीडीपी में गिरावट ही नहीं, बल्कि श्रिम्प, मसाले, चाय और अन्य कृषि निर्यात में करीब 25,000 करोड़ का नुकसान हुआ।
यही नहीं, भारतीय एक्सपोर्टर्स को यूरोपीय और अमेरिकी मार्केट में अपने उत्पादों के लिए नई रणनीतियां बनानी पड़ रही हैं। ईयू इंडिया ट्रेड डील में भी खाद्य और कृषि उत्पादों को लेकर विवाद सामने आया है। भारत ने ईयू से अनुरोध किया कि इस डील में कार्बन टैक्स पर छूट दी जाए, लेकिन अमेरिकी दबाव, महंगाई और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता की वजह से डील में विलंब हो रहा है। यानी साफ है कि अमेरिका का घरेलू संकट अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निर्यात और वैश्विक आर्थिक संतुलन को भी प्रभावित कर रहा है। यूरोप चाहता है कि भारत अपने एक्सपोर्ट पर और ज्यादा पर्यावरणीय मानक लागू करे, जबकि भारत साफ कह रहा है कि अगर वह सस्ती और भरोसेमंद सप्लाई दे रहा है तो उस पर ज्यादा बोझ नहीं डाला जा सकता। यही खींचतान इस डील को कुछ हफ्तों के लिए रोक रही है, लेकिन जैसे ही यह डील पूरी होगी, तस्वीर बदल जाएगी। भारत को मिलेगा यूरोप का विशाल बाजार, जहां हमारे किसान अपनी गेहूं, चावल और श्रिम्प जैसी फसलें बेच सकेंगे। हमारी टेक्सटाइल और दवा कंपनियां नई ऊंचाइयां छू सकेंगी और छोटे मध्यम उद्योगों को मिलेगा सुनहरा मौका। यूरोप की तरफ से भी फायदे हैं। उन्हें मिलेगा भारत जैसा भरोसेमंद और कम लागत वाला उत्पादन केंद्र, जो चीन पर उनकी निर्भरता कम करेगा। असल मायनों में यह डील सिर्फ व्यापार की नहीं, बल्कि ताकत और रणनीति की है। भारत अब वैश्विक सप्लाई चेन में बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। जब यूरोप अपनी इंडस्ट्री को चीन से हटाकर नए पार्टनर ढूंढ रहा है, तब भारत उसके लिए सबसे बड़ा विकल्प बनकर उभर रहा है। इसका मतलब है कि आने वाले सालों में लाखों नई नौकरियां बनेंगी, अरबों डॉलर का निवेश आएगा और भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊर्जा मिलेगी। सोचिए, जब अमेरिका कर्ज और मंदी के बोझ तले दबा है और वहां के लोग क्रेडिट कार्ड और लोन चुकाने में भी संघर्ष कर रहे हैं, तब भारत और यूरोप मिलकर एक बिल्कुल नया आर्थिक रास्ता बना रहे हैं। यह सिर्फ बिजनेस नहीं, बल्कि ग्लोबल पावर बैलेंस का बदलाव है। डॉलर की कमजोरी, ब्याज दरों में उतार चढ़ाव और अमेरिकी कर्ज संकट की वजह से ब्रिक्स देशों और भारत के लिए नए अवसर भी खुल रहे हैं। डॉलर की कमजोरी और अमेरिकी आर्थिक दबाव का फायदा उठाकर सोने, स्टॉक और अन्य सुरक्षित निवेश विकल्पों में निवेश बढ़ाया जा सकता है। यह समय है जब स्मार्ट निवेश और पोर्टफोलियो विविधीकरण करने का। अमेरिका और यूरोप के दबाव के बीच भारत और अन्य ब्रिक्स देश अब अपने लिए नए वैश्विक मार्केट्स खोजने की दिशा में तेजी से कदम उठा रहे हैं। कृषि, टेक्सटाइल, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में निर्यात बढ़ाने के लिए यह सबसे सही समय है। जो कंपनियां और किसान डाइवर्सिफिकेशन, वैकल्पिक मार्केट और नई टेक्नोलॉजी अपनाएंगे, वही इस चुनौती को अवसर में बदल पाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर कोई किसान यूरोप के बजाय मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के बाजार में अपने मसाले और कृषि उत्पाद भेजता है, तो उसे न केवल अच्छा मूल्य मिलेगा, बल्कि अमेरिकी और यूरोपीय बाजार की अनिश्चितताओं से भी बचाव होगा। सिर्फ व्यापार ही नहीं, व्यक्तिगत और घरेलू स्तर पर भी तैयारी बेहद जरूरी है। महंगाई और बढ़ते कर्ज से बचने के लिए हर परिवार को स्मार्ट बजट, बचत और निवेश की रणनीति अपनानी होगी। रोजमर्रा के खर्चों पर नियंत्रण, जरूरी वस्तुओं और सेवाओं पर ध्यान और दीर्घकालिक वित्तीय योजना अपनाने से न केवल तत्काल संकट से सुरक्षा मिलती है, बल्कि भविष्य में आर्थिक स्थिरता भी सुनिश्चित होती है। दोस्तों, इसलिए अमेरिका का आर्थिक संकट सिर्फ अमेरिकी नागरिकों की समस्या नहीं है। यह वैश्विक आर्थिक तूफान है जो भारत, चीन, यूरोप और अन्य देशों की अर्थव्यवस्था, व्यापार, निवेश और रोजमर्रा की वित्तीय स्थिति तक प्रभावित कर रहा है। लेकिन सही रणनीति अपनाने, जागरूक निवेश करने और वैश्विक अवसरों को पहचानने से इसे सिर्फ संकट नहीं, बल्कि एक बड़ा अवसर भी बनाया जा सकता है। याद रखें, संकट जितना बड़ा होगा, अवसर भी उतना ही बड़ा होगा। जो लोग तैयारी, सही दिशा में कदम और सतर्क निर्णय लेंगे, वही इस वैश्विक बदलाव से लाभ उठा पाएंगे। चाहे वह किसान हो, व्यापारी हो या युवा पेशेवर, इस समय की जागरूकता और निर्णय ही भविष्य को सुरक्षित और लाभदायक बनाएंगे। दोस्तों, आपका भरोसा ही हमारी ताकत है। लाइक और शेयर कर हमें आगे बढ़ने का हौसला दें। जय हिंद, जय भारत।